अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। सूडान से काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग विजुअल्स निकल कर सामने आ रहे हैं, जहां आरएसएफ जो टर्किश मेड हिसार ए एयर डिफेंस सिस्टम यूज़ कर रहा था, उसे सूडानी आर्मी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है टर्किश मेड ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए। अब इसको लेकर बहुत से लोगों के जहन में तो ये चल रहा है कि भाई पाकिस्तान एयरफोर्स भी अपनी ऑफिशियल पीआर वीडियोस में हिसार ए को लेकर टीज कर चुकी है कि फ्यूचर में जो पाकिस्तान शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में पॉसिबल इक्विपमेंट ले सकता है, उसमें हिसार ए एयर डिफेंस सिस्टम है तुर्की का। और वो तुर्की का एयर डिफेंस सिस्टम अब रिसेंटली सूडान में डिस्ट्रॉय हुआ है। और इस वीडियो को अगर आप गौर से देखें, ये बेसिकली सूडान में होने वाली सिविल वॉर के दौरान की वीडियो है, जहां एक तरफ है रेबिलियन ग्रुप रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ, जिसे यूएई सपोर्ट कर रहा है। और यूएई बेसिकली अपनी जो ब्लैक मार्केट के थ्रू कंपनीज हैं वहां से इक्विपमेंट खरीदता है, तुर्की से, दूसरे मुल्कों से, इवन चाइना से भी, और फिर वो आगे स्मगल करवाया जाता है आरएसएफ को सूडान में। उसके मुकाबले में लड़ रही है सूडानी आर्मी। और मजे की बात है कि उनके पास भी टर्किश मेड वेपन्स ही हैं और प्लस उनके पास चाइनीज मेड वेपन्स भी हैं। तो इनके जो सप्लायर्स हैं वेपन्स के वो सेम है। आगे जंग लड़ी जा रही है दो पार्टीज के दरमियान। और रैपिड सपोर्ट फोर्स का ये हिसार ए एयर डिफेंस सिस्टम था और इसे डिस्ट्रॉय किया है सूडानी आर्मी ने। अगर ऑफिशियली बात की जाए तो पाकिस्तान ऑफिशियल सतह पर सूडानी आर्मी को, या जो सूडान की एक्चुअल गवर्नमेंट है, उसको सपोर्ट करता है, आरएसएफ को नहीं। यहाँ इस वीडियो को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ हिसार ए का जो मेन व्हीकल है, जिस पर इसका 3D एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार भी माउंट होता है, जिसकी 25 किलोमीटर रेंज है, और इसी पर ही इसके लॉन्चर्स भी होते हैं मिसाइल के। और हिसार ए इंगेजिंग रेंज प्रोवाइड करता है 15 किलोमीटर की। इनिशियली जब ड्रोन के थ्रू इसको ट्रैक किया जा रहा है तो रेडार ऑफ है, क्योंकि जब रेडार ऑन होता है तो वो घूम रहा होता है। लेकिन जैसे ही ये वीडियो आगे बढ़ती है, अचानक से रेडार को उनका क्रू ऑन करता है। अब जाहिर बात है, रेडार ऑन होने के बाद भी कुछ सेकंड्स लेता है जब आपको वो प्रॉपर डिटेक्ट करके बताता है कि इस जगह पर ये एरियल सिस्टम मौजूद है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और इस एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अब इंडियन साइड पर प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि भाई देखो, हिसार ए बेसिकली एक फेलियर है, और चूंकि ये सूडान में डिस्ट्रॉय हो चुका है तो पाकिस्तान एयरफोर्स भी जो इससे उम्मीदें लगा के बैठी थी वो कहीं ना कहीं मिट्टी में मिलती हुई नजर आ रही हैं। ये एक नैरेटिव है जो हमसाये बता रहे हैं, बट मैं यहाँ आपको कुछ अहम पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहली चीज कि जिस तरह आरएसएफ ने एक एयर डिफेंस सिस्टम को यहाँ डिप्लॉय किया है, एयर डिफेंस सिस्टम्स इस तरह डिप्लॉय नहीं किए जाते। सबसे पहले तो इन पर कैमोफ्लाज नेट वगैरह, या जो कैमोफ्लाज टॉप्स होते हैं बेसिकली, वो यूज किए जाते हैं, जिससे सिर्फ रेडार का ऊपर वाला हिस्सा और लॉन्चर्स, उनको कवर नहीं किया जाता। बाकी जितना भी स्ट्रक्चर है एयर डिफेंस सिस्टम और उनकी बैटरीज और उनके कंपोनेंट्स का, उसे कवर कर दिया जाता है, ताकि अगर किसी ड्रोन या किसी फाइटर जेट के थ्रू इसको ट्रैक भी किया जा रहा है या इसको इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम के तहत इस पर जासूसी भी की जा रही है तो बचने के चांसेस ज्यादा हों। ऑल्दो के मॉडर्न सेंसर्स फिर भी इसे ढूंढ लेते हैं, बट स्टिल एक हद तक इससे काफी ज्यादा आपकी बचत हो सकती है। दूसरी चीज, पहले एयर डिफेंस सिस्टम को ऑफ किया हुआ था एंड टाइम पे जाके जब उन्होंने रेडार ऑन किया, लेकिन तब तक कोई फायदा नहीं था। जबकि नॉर्मल बैटलफील्ड में आपके जो रेडार्स हैं वो 24/7 ऑन होते हैं। जब आप हाई अलर्ट पोजीशन पर होते हैं, वहां आपको प्रॉपर कमांड दी जा चुकी होती है कि भाई आपके रेडार्स अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में देख रहे हैं। जैसे उस एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई चीज आती है, आप अपने IFF सिस्टम से ये पता लगवाते हैं कि ये हमारा एयरक्राफ्ट है या हमारा ड्रोन है या ये एनिमी का ड्रोन है। फिर आप उसको इंगेज करते हैं अगर वो दुश्मन का ड्रोन होता है। लेकिन यहाँ आरएसएफ चूंकि एक रेबिलियन ग्रुप है, कोई प्रॉपर वो मिलिट्री नहीं है, ना उन्हें बेसिक मिलिट्री के प्रोटोकॉल्स A to Z तमाम पता है, तो वो बेसिकली एक बगावत की सॉर्ट ऑफ जंग लड़ रहे हैं, अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स उनको सपोर्ट कर रहा है और यहाँ टर्किश इक्विपमेंट यूज हो रहा है। अगर मैं फर्दर इसकी डिटेल में जाऊं तो जहां तक पाकिस्तान एयरफोर्स की एक्विजिशन की बात है, अगर पाकिस्तान हिसार ए को एक्वायर करता है तो ओवरऑल हिसार ए एक बहुत ही ज्यादा कैपेबल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसे तुर्किया लिमिटेड हाथ में सीरिया में यूज भी कर चुका है, जहां उन्होंने कुछ ड्रोन्स को इससे शूट डाउन किया था। बैटल में ये अभी तक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा चुका है। लेकिन यहाँ आप गौर करें कि जहां टर्किश मिलिट्री ने इसे यूज किया, इसने अच्छा परफॉर्म किया, बिकॉज तुर्किया की मिलिट्री एक प्रॉपर रिकग्नाइज्ड आर्मी है, उनकी एयर डिफेंस कोर की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। जबकि आरएसएफ एक रेबिलियन ग्रुप है, वो कोई प्रॉपर आर्मी नहीं है। तो ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड और एक इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो बहुत मैटर करता है। अगर यही हिसार ए पाकिस्तान एयरफोर्स एक्वायर करती है तो उसे प्रॉपर तरीके से डिप्लॉय किया जाएगा, उसको इस्तेमाल करने की टैक्टिक्स डेवलप की जाएंगी और उसे दूसरे जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं आपके नेटवर्क में, उनके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। तो यही हिसार ए सरफेस टू एयर मिसाइल
आपको अपने पूरे पोटेंशियल पर एनिमी के ड्रोन्स के लिए खतरा बनता हुआ नजर आएगा। इवन ये इतना कैपेबल है कि जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं ये उनको भी इंगेज कर सकता है। लेकिन इसकी मिसाल आप उसी तरह समझें कि रफेल एक बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट था, लेकिन रफाल को जिस तरह इंडियन पायलट्स ने यूज किया तो पूरी दुनिया में उसका मजाक उड़ गया। और फिर मई 2025 में हमने देखा कि इंडियन रफाल्स के साथ क्या हुआ। सेम उसी तरह आप हिसार ए को तो छोड़ें, आप थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी आरएसएफ को दे दें या किसी इस तरह की मिलिट्री को दे दें जो वेल ट्रेंड नहीं है, वो उसका भी बेड़ा गर्क कर देंगी। तो हिसार ए के इस डिस्ट्रक्शन को लेकर पाकिस्तान एयरफोर्स पर उंगलियां उठाना, इस तरह का नैरेटिव वही क्रिएट कर सकता है जिसे ना तो टेक्निकलिटीज का पता है और जिसका काम 24/7 प्रोपेगेंडा करना है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे इसी तरह की अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।